नरमा जो खराब होना है ना, वो जो आप बैग भर के लाते हैं और वो दवाई जो ज्यादा हार डालते हैं ना, उसी की वजह से खराब होता है। और इसको नरमे को तो खुराक की जरूरत होती है, वो आप देते ही नहीं है। NPK हुई, बोरोन हुई, ये चीजें आप कभी देते ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से मतलब नरमा लाल होता है। और जो सुंडी होती है वो अपना बंकर बना लेती है, आप 15 दिन नरमे को संभालते नहीं है। इसके अंदर से हमने 15 मन नरमा पहले निकाल रखा है। सिर्फ इसमें 25 किलो DAP दिया, यूरिया हम कभी देते नहीं है। इसमें स्प्रे कौन कौन से निकाले, टोटल कितने स्प्रे निकाल दिए इसमें? किसान भाइयों, फिलहाल रमेश भाई के खेत में हूँ, गांव मेहूवाला, यहाँ पर फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। काफ़ी अच्छी समझ है फसलों के बारे में, काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। नरमा की खेती काफ़ी ज़बरदस्त इनके खेत में खड़ी है। अगर बात करें नरमा की वैरायटियों की, खाद कौन सी डाली, स्प्रे कौन सी करी, तो ये सारे सवाल इनसे पूछेंगे, क्योंकि आज तक जो नरमा हमने देखा है उनकी जो टॉप की लिस्ट में इनका नरमा आता है। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं। रमेश भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रमेश कुमार सपुत्र श्री आवाज सिंह भट्टू, गाँव मेहूवाला। और ये बड़े भाई साहब हैं विजय सिंह सपुत्र श्री आवाज सिंह मास्टर जी भट्टू, गांव मेहूवाला। और दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैरायटी के बारे में। ये आपने वैरायटी कौन सी लगा रखी है, ये बताइए सबसे पहले। ये सर कृष्णा 3333 है, जो सोनल सीड्स एग्रीबायोटेक की आती है, कृष्णा 3333। ठीक है। इसका रिजल्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में नरवाना के आसपास भी दिखाया था किसान भाई के खेत में। भाई साहब, इस वैरायटी के बारे में आप ये बताइए कि इस पर टिंडा कब से आता है, टिंडे का साइज क्या है, पौधे के अंदर फुटाव कैसा है, बढ़वार कितनी है, तो वैरायटी के बारे में थोड़ा बताइए किसानों को। ये सर लगाने के 45 दिन बाद है ना, इसको फूल बोक के आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जो नीचे का टिंडा जो लगता है ना, वो आपको दिख रहा है, ये नीचे के टिंडे लगे हुए हैं पहले। इसकी हमने चुगाई कर रखी है, जो भी है, क्यों इसके अंदर से हमने 15 मन नरमा पहले निकाल रखा है। ठीक है। तो ये दूसरी चुगाई है सर अभी। ठीक है। 1 एकड़ में आपने 15 मन नरमा पहले यहाँ पर निकाल लिया? हाँ, चुगाई कर ली है सर। ठीक है, चुगाई आपने इतनी यहाँ पर कर ली। पौधे का फुटाव कैसा है इसका, टिंडे जो लगते हैं लड़ियों में लगते हैं या फिर क्या कुछ है, टिंडे का साइज वगैरह? टिंडे सर इसके लड़ियों में लगते हैं। जिस तरह मतलब ये बूटा है, तो इस तरह ये आप देखोगे ना, तो ये डाली है, इस तरह टिंडे लगेंगे इसको। ठीक है। ये देखो, ये टहनी है ना, ये लंबी हो जाती है, इसमें इस तरह टिंडे लगते हैं सर। टिंडे का मतलब जबरदस्त, बहुत ज्यादा टिंडा। ये नरमा मतलब सारा पहले खड़ा था, तो अब ये सारा का सारा मुद्दा हो गया जी। मुद्दा हो गया। हाइट इसकी कम दिखाई दे रही है, तो इसकी हाइट कितनी चली गई थी लगभग? इसकी हाइट 9 फुट के करीब चली गई थी सर। 9 फुट के करीब चली गई थी। आज देखिए इसकी हाइट लगभग 6 साढ़े 6 आपको दिखाई दे रही है। तो टिंडों के वजन से झुक गया है। वैरायटी काफी अच्छी है, इसलिए मैं आपको लगातार इसकी सीरीज में वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वैरायटियाँ पिछले सालों से लगातार आ रही थी, उनसे कुछ हटकर आपको अलग वैरायटियाँ दिखाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने बात करी वैरायटी की। टोटल 1 एकड़ में आपका जो है अंदाजा कितना है कि कितनी बैठ जाएगी एवरेज इसकी? मेरा तो मतलब ऐसे मेरा अनुमान है सर कि 35 प्लस जाएगा। 35 प्लस जाएगा। इसके अलावा भी आपने दूसरी वैरायटियां भी लगा रखी हैं, जो है देसी कपास भी लगा रखी है। तो दूसरी नरमा की वैरायटियों के कंपैरिजन में ये वैरायटी कहाँ तक सिमिलर बैठती है या फिर इसमें अलग क्या चीज़ है? ये आपके सामने है, मतलब आप इसको सारे को दिखाइए भाई। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी किसान भाई को अगर कोई भी मतलब वीडियो बनाता, अगर मेरे खेत के अंदर इसके अंदर कोई कमी होती, तो मैं वो सभी के सामने रखता। बिल्कुल। मैं किसान भाइयों के सामने इसीलिए कह रहा हूँ कि भी कृष्णा 3333 सोनल सीड की जो वैरायटी है ना, आज अब की बार सबसे टॉप है सर। बिल्कुल, जो चीज़ें हम लगातार यहाँ पर देख भी रहे हैं, और अगर आप इन फार्मर के आसपास हैं तो यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं। इनके खेत में फिलहाल खड़ी हुई है। भट्टू से जो मेवाड़ा का रोड आता है ना सर, एड वाला रोड है, उसके ऊपर, रोड के ऊपर है जी। बिल्कुल, गांव में आकर नाम पता पूछकर इनके खेत में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो में बातें हो रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको देखने नहीं सर, एक किले में वैरायटी नहीं है सर। ये वीरेंद्र जाखड़, सनोप श्री प्रताप सिंह जाखड़, मेरे से 1 किला पीछे उसके लगी हुई है। वो देखो, रमेश कुमार सनोप श्री आवाज सिंह। कितने एकड़ में आपने, कितने एकड़ में लगा रखी? मैंने सर 2.5 एकड़ में लगा रखी है। वो ही मतलब राजू भाकर पेस्टिसाइड है ना सर, मैं ये वैरायटी को लेके नहीं आ रहा था। उसने मतलब अपनी मर्जी से ये बीज डाल दिया भाई। उसने कहा था कि मैंने पिछली साल ये बीज रखी थी, तो आप ये मतलब 1-1 किले में मतलब ये वैरायटी लगा के देखो। तो मैं तो उसका आभारी हूँ कि सर मतलब उसने अब की बार हमें
आगे के लिए मतलब बीज चुनने के लिए जो ठीक है। रास्ता साफ किया, कहने वो का बहुत मतलब बढ़िया ये है कि जो नए बीज मार्केट में आते हैं वो आपको थोड़ी बहुत जगह पर ट्राई के तौर पर लगाकर देखने चाहिए, क्योंकि जो पुराने बीज है लगातार उनमें बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल जा रहा ज्यादा, है। बहुत ज्यादा है सर। अब बात करें स्प्रे की, आपने इसमें स्प्रे कौन कौन से निकाले, टोटल कितने स्प्रे निकाल दिए इसमें? स्प्रे सर एक तो किया है हमने पेस्टिसाइड, 4 तो पेस्टिसाइड के किए हैं सर, और 2 कोरोजिन हो गया सर, ठीक है। और एक इसके अंदर खुराक वाली एनपीके वगैरह है ना, वो की है सर, और गोदरेज का डबल भी हमने 2 बार इसके अंदर लगाया है सर। ठीक है, यानी कि आपने गुलाबी सुंडी के लिए इसमें स्प्रे दे रखे हैं पहले से ही? बिल्कुल सर। ठीक है, जो आपने खुराक की स्प्रे की, नरमा में अब की बार खुराक की स्प्रे भी काफ़ी ज़्यादा हुई है एनपीके वगैरह की खाद की, तो खुराक की जो स्प्रे है उसका रिजल्ट आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है सर, ललाई पे नहीं आया नरमा, एक तो मतलब ये नरमा हरापन हुआ, और गोदरेज की जो डबल है ना सर, वो हम तो हर साल कपास में भी किया है, तो आप आए हुए हम आपको कपास दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट आपने देखा। इनके पास में मैं आपको बता देता हूँ कि KR64 जो देसी कपास है वो भी इन्होंने लगा रखी है, काफ़ी ज़बरदस्त शानदार उसका रिजल्ट है, वो भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इसकी खाद की, कि आपने नीचे इसमें कौन कौन सी खाद डाल रखी है? सर सिर्फ इसमें 25 किलो DAP दिया, यूरिया हम कभी देते नहीं है। ठीक है, यूरिया न देने के पीछे क्या कारण आप? न देने का कारण इसमें तेला चेपा और काले पत्ते होने का कारण सर, हम तो वही समझते हैं। मतलब यूरिया से जो है इंसेक्ट वगैरह वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उस पे। बिल्कुल सर। ठीक है, बीमारियां ज्यादा आती हैं यूरिया से, इसलिए नहीं देते। आपने नीचे इसमें गोबर की खाद लास्ट बार कब डाली थी? गोबर की खाद सर इसमें इस जहाँ पर खड़े हैं ना, इसमें अभी तीसरी साल है सर, अगली साल इसमें डालेंगे, हर 4 साल से गोबर की खाद। 3 साल पहले आपने डाली थी गोबर की खाद इसमें? बिल्कुल सर। इसमें पिछली फसल कौन सी थी अगर बात करें तो? पिछली फसल इसमें गुआर था सर। पिछली फसल इसमें गंवार था। ठीक है, ये हमने वैरायटी की बात करी, स्प्रे की बात करी, खाद की बात करी। अब अगर कोई किसान भाई ये पूछे कि वैरायटी का चुनाव कैसे करें, मार्केट में सैकड़ों वैरायटियां हैं, अगर यूँ कहें कि हज़ारों वैरायटियां हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो वैरायटियों के इस जंजाल से किसान कैसे निकले? वैरायटी का चुनाव करते टाइम पर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें? सर मार्केट में न जाके वैरायटी का चुनाव करने का टाइम अभी है सर। बिल्कुल, किसानों के खेत में जाएं, वहां देखें कौन सी वैरायटी अच्छी है, उसी वैरायटी का चुनाव करें। नरमा की फसल में सबसे ज्यादा समस्या 2 प्रकार की आती है। एक तो गुलाबी सुंडी इसका बिल्कुल ही नाश कर देती है, दूसरा इसमें लास्ट तक जाते जाते फ्लावरिंग के फ्रूटिंग के टाइम पर आकर ये जड़ जाता है, उखेड़ आ जाता है। तो इन दोनों बीमारियों से कैसे निपटे, इन समस्याओं से कैसे बचे किसान, फसल को लास्ट तक हरी कैसे रखे? गुलाबी सुंडी से निपटने के लिए किसान को हल्की स्प्रे हर हफ्ता 7वें दिन स्प्रे करनी चाहिए, और बीच बीच में डुप्लीकेट इस कोरोजिन की जो कॉपी आती है ना, वो इसके अंदर मिलानी चाहिए और वो करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा हार्ड दवाई करेंगे और ज्यादा बेथक आप जाएंगे, आड़तियों को कहेंगे कि भी ये मेरे खेत में ये बीमारी हो रही है, तो वो अपने को बैग भर के दे देगा। बिल्कुल, और उससे अपने को कोई फायदा नहीं होना है। नरमा जो खराब होना है ना, वो जो आप बैग भर के लाते हैं और वो दवाई जो ज्यादा हार्ड डालते हैं ना, उसी की वजह से खराब होता है। और इसको नरमे को तो खुराक की जरूरत होती है, वो आप देते ही नहीं है। एनपीके हुई, बोरोन हुई, ये चीजें आप कभी देते ही नहीं है। बिल्कुल, तो इस वजह से मतलब नरमा लाल होता है, और जो सुंडी होती है वो अपना बंकर बना लेती है। आप 15 दिन नरमे को संभालते नहीं है, हर हफ्ते स्प्रे करो, नॉर्मल स्प्रे करो, और बीच बीच में कोरोजिन डुप्लीकेट मिलाते रहो। ठीक है सर, देसी खाद है ना, जो दूसरे तीसरे साल अपने को इसमें देसी खाद डालनी चाहिए, उसमें जमीन में जान आएगी, तो जमीन की उर्वरक शक्ति है वो कम नहीं होगी, और बढ़वार भी अच्छा करेगा, फल भी अच्छा लेगा, और फसल भी हरी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने फार्मर को सुना, इनको काफ़ी अच्छी खासी जानकारी, अच्छी समझ रखते हैं खेती के बारे में, लगातार खेती काफ़ी सालों से कर रहे हैं। भाई साहब, आपने टाइम निकाल कर किसानों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी किसानों के लिए हमारे तक यहाँ पहुँचे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।